अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद है आप सब का एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती है, जहां हर किस्सा हमें याद दिलाता है कि गुनाह कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत इससे बड़ी होती है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके हाथ खून और लूट मार से रंगे हुए थे, मगर जिसकी तकदीर एक सजदे ने बदल दी। ये है दास्तान गुनाहगार डाकू और तकदीर का बदलना। सहरा की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। रेत के जर्रात टीलों के ऊपर ऐसे ठहरे हुए थे जैसे फिजा भी किसी फैसले के इंतजार में सांस रोके खड़ी हो। आसमान पर आधा चांद मुअल्लक था, इसकी मध्यम रोशनी टूटे हुए साए बनाती हुई जमीन पर फैल रही थी। दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी जो इस सुकूत को और ज्यादा गहरा कर रही थी। मगर इस सुकूत के पीछे एक तूफान छुपा था, ऐसा तूफान जो चंद ही लम्हों में कई दिलों की धड़कनें बदल देने वाला था। उन्हीं रेत के टीलों के पीछे चंद सियासाए हरकत कर रहे थे। उनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे, हाथों में तलवारें और खंजर चमक रहे थे और आंखों में वो सर्दी थी जो सिर्फ मुसलसल जुल्म करने वालों की आंखों में आती है। इन सब के दरमियान एक शख्स खड़ा था जिसका कद दूसरों से कुछ ऊंचा था, जिसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे और जिसकी नजरें अंधेरे को चीरती हुई आने वाले काफिले पर जिमी हुई थी। वही इन सब का सरदार था। इसका नाम सुलेमान था और सहरा के मुसाफिर इस नाम को सुनकर रास्ता बदल लिया करते थे। सुलेमान हमेशा से ऐसा न था, कभी वो भी एक कमजोर सा लड़का था जो अपने बाप के साथ भेड़ें चुराता और मां के हाथ की रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। इसके बाप की पेशानी पर भी सजदों के निशान थे और वो अक्सर उसे सिखाया करता था कि बेटा, रिज्क देने वाला अल्लाह है, किसी का हक मत छीनना। मगर तकदीर ने इस खानदान पर वो जुल्म ढाया जिसने एक मासूम दिल को पत्थर बना दिया। एक जालिम ताजिर ने झूठा इल्जाम लगाकर उसके बाप को कैद करवा दिया और वो कैद ही में दुनिया से रुखसत हो गया। मां ने सब्र किया, आंसू बहाए, मगर फाकों और बीमारी ने इसे भी ज्यादा देर जिंदा न रहने दिया। इस दिन जब सुलेमान ने अपनी मां को बेजान देखा, इसके अंदर कुछ मर गया था और कुछ ऐसा पैदा हो गया था जिसका नाम नफरत था। साल गुजरे और वही नफरत इसे सहरा के डाकुओं तक ले आई। इब्तिदा में वो मजबूर था, फिर आदी हो गया और आखिरकार उसे अपनी ताकत पर गुरूर होने लगा। वो समझने लगा कि दुनिया ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए अब वो भी दुनिया से छीन कर अपना हक लेगा। मगर वो ये भूल गया कि जो हक अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, वो तलवार से नहीं मिलता। आज रात वो एक बड़े तिजारती काफिले के इंतजार में था। जब ऊंटों की कतार करीब आई और मशलों की रोशनी रेत पर फैलने लगी तो सुलेमान ने हाथ के इशारे से अपने साथियों को तैयार होने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में खामोशी चीखों में बदल गई। डाकू टीलों के पीछे से निकले, घोड़ों की टापी गूंज और काफिले के लोग खौफ से कांपते हुए जमीन पर गिरने लगे। तलवारों की चमक और रेत में घसीटे जाते संदूकों की आवाज ने रात की फिजा को चीर दिया। सुलेमान आगे बढ़ा, इसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट न थी। वो एक एक मुसाफिर के सामने जाकर माल तलब करता और जो जरा भी मुजाहमत करता उसे धक्का देकर गिरा देता। इसी दौरान उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो जमीन पर बैठा था। इसकी सफेद दाढ़ी सीने तक आ रही थी, पेशानी पर सजदों का गहरा निशान था और उसके हाथ में एक पुरानी सी कपड़े की थैली मजबूती से पकड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ नहीं था बल्कि अजीब सा सुकून था। सुलेमान उसके करीब आया और सख्त लहजे में पूछा, इस थैली में क्या है? बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बेटा, ये चंद सके हैं, यतीमों की अमानत, शहर के मदरसे तक पहुंचाने जा रहा हूं। सुलेमान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। सहरा में अमानत, यहां ताकत चलती है बूढ़े। उसने झपट कर थैली छीन ली। बूढ़े के हाथ लर्जे, मगर उसने मुजाहमत न की। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में नमी उभरी और वो बोला,
اے اللہ، اگر اس نے میرا مال لیا ہے تو میں معاف کرتا ہوں، مگر اگر اس نے یتیموں کا حق لیا ہے تو خود انصاف کرنا۔ یہ الفاظ سلیمان کے کانوں سے ٹکرائے اور اس کے دل میں کہیں گہرائی میں اتر گئے، مگر اس نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور چند ہی لمحوں میں ڈاکو مال سمیٹ کر اندھیرے میں گم ہو گئے، جبکہ قافلے والے ریت پر بیٹھے اپنے نقصان پر آنسو بہا رہے تھے۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو سونے کی اشرفیاں مشلوں کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ سب خوش تھے، مگر سلیمان غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ تنہا بیٹھ کر اسی تھیلی کو کھولنے لگا۔ اندر واقعی چند سکے تھے اور ایک چھوٹا سا نیلا پتھر جو شاید کسی بچے کے تعویذ میں جڑا ہوا تھا۔ وہ لمحہ بھر اسے گھورتا رہا۔ اسے نہ جانے کیوں محسوس ہوا جیسے اس پتھر کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچ رہی ہو۔ اس رات اسے نیند نہ آئی۔ جب آنکھ لگی تو ایک عجیب خواب نے اسے گھیر لیا۔ اس نے خود کو ایک وسیع میدان میں کھڑا دیکھا جہاں وہی بوڑھا شخص موجود تھا اور اس کے پیچھے سینکڑوں یتیم بچے کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں سوال اور خاموش شکایت تھی۔ زمین اچانک کانپنے لگی اور سلیمان کے قدموں کے نیچے دراڑ پڑ گئی۔ وہ چیخا اور ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوئی تو خبر آئی کہ قافلے کے لوگ شہر پہنچ چکے ہیں اور حکمران نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے خاص دستہ بھیج دیا ہے۔ سلیمان نے بظاہر قہقہا لگایا، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک انجانی سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ رات کے وقت تنہا باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے گناہوں پر پڑ رہی ہو۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب محض اتفاق ہے، ایک معمولی سی واردات کے بعد آنے والی وقتی پریشانی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ یہی رات اس کی زندگی کا موڑ بننے والی ہے۔ جس امانت کو اس نے حقیر سمجھ کر چھینا تھا، وہی امانت اس کی تقدیر کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ صحرا کی فضا بدلنے لگی۔ پہلے جو راستے اس کے لیے محفوظ ہوا کرتے تھے، اب وہاں اجنبی گھوڑوں کے نشان دکھائی دینے لگے۔ مسافر کم ہو گئے، قافلے محتاط ہو گئے اور دور دراز کے شہروں تک اس کے ظلم کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ایک شام اس کے ایک ساتھی نے گھبراہٹ میں آ کر بتایا کہ شہر کے حاکم نے خاص سپاہی روانہ کیے ہیں جو صرف اسی گروہ کی تلاش میں ہے۔ سلیمان نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا، مگر اس کی ہنسی میں وہ اعتماد نہ تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ اپنے ٹھکانے پر بیٹھا مال گن رہا تھا تو اچانک دور سے گھوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھیوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ مشعلیں بجھا دی گئیں اور سب نے ہتھیار سنبھال لیے، مگر اس بار حملہ وہ نہ کر رہے تھے، یہ حملہ ان پر ہونے والا تھا۔ سپاہیوں نے چٹانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیروں کی بارش ہوئی اور چیخوں کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ سلیمان نے تلوار سنبھالی اور پوری قوت سے لڑا، مگر اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ مقابلہ برابر کا نہیں ہے۔ جنگ زیادہ دیر نہ چلی۔ اس کے دو قریبی ساتھی وہیں گر گئے، ایک زخمی ہو کر بھاگ نکلا اور باقیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں پناہ ڈھونڈی۔ سلیمان بمشکل ایک تنگ درے سے نکل کر صحرا کی گہرائی میں جا پہنچا۔ اس کے بازو پر زخم تھا، کپڑے خون سے تر ہو چکے تھے اور سانس تیز چل رہی تھی۔ وہ ریت پر گرتا، اٹھتا، پھر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پہلی بار اسے اپنی طاقت کمزور محسوس ہوئی۔ صبح ہونے تک وہ ایک سنسان ٹیلے کے پیچھے گر کر بیٹھ گیا۔ سورج نکل آیا تھا اور تپتی ہوئی گرمی اس کے زخموں کو جلا رہی تھی۔ اس کے پاس نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ ساتھی۔ وہی سلیمان جو کل تک قافلوں کو لوٹتا تھا، آج خود بے بس ہو کر ریت پر پڑا تھا۔ اس نے دانت بھینچ کر خود سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں، یہ سب وقتی ہے، میں دوبارہ اٹھوں گا۔ مگر اس کی آواز میں وہ غرور باقی نہ رہا تھا۔ 2 دن تک وہ صحرا میں بھٹکتا رہا۔ پیاس نے اس کے ہونٹ خشک کر دیے اور بھوک نے جسم کو نڈھال کر دیا۔ ایک موقع پر اسے دور پانی کی چمک دکھائی دی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس طرف بڑھا
मगर करीब जाकर मालूम हुआ कि वो शराब था। वो रेत पर गिर पड़ा और मुट्ठी भर रेत को जोर से जमीन पर मारा। इसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। ए अल्लाह, उसने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, अगर तो है तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? दुनिया ने पहले मेरे साथ जुल्म किया। इसके जहन में वो बूढ़ा शख्स उभरा जिसने यतीमों की अमानत की बात की थी। उसने सर झटका और खुद को सख्त करने की कोशिश की, मगर वो अल्फाज जैसे इसके पीछे लग गए थे, अगर उसने यतीमों का हक लिया है तो खुद इंसाफ करना। इसे महसूस हुआ जैसे हर तरफ से वही जुमला गूंज रहा हो। शाम के वक्त वो एक छोटे से बस्ती नुमा इलाके के करीब पहुंचा। उसने सोचा कि किसी तरह पानी हासिल कर ले, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, चंद आदमियों ने इसे पहचान लिया। यही है वो डाकू, किसी ने चीख कर कहा। लोग लाठियां लेकर उसकी तरफ दौड़े। कल तक जो लोग उसके नाम से डरते थे, आज वही इस पर हमला आवर थे। जख्मी और कमजोर सुलेमान ने मुजाहमत की कोशिश की, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इसे शहर की तरफ ले जाया गया, जहां बाजार में लोग उसे देखने जमा हो गए। कुछ ने इस पर थूका, कुछ ने बद्दुआएं दी और कुछ ने अपने नुकसान का हिसाब याद दिलाकर उसे कोसा। वो खामोश रहा, मगर उसके अंदर तूफान बरपा था। इसे कैद खाने में डाल दिया गया, एक तंग व तारीक कोठरी में जहां ना रोशनी थी ना हुआ का मुनासिब गुजर। जंजीर उसके पांव में डाल दी गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। रात हुई तो कोठरी की दीवारों पर साए लरजने लगे। वो तन्हा बैठा था, जख्म धड़क रहे थे और दिल अजीब सी घुटन में मुब्तला था। से पहली बार अपनी बेबसी का एहसास हुआ। वही सुलेमान जो कभी सहरा का बादशाह समझा जाता था, आज एक कैदी था जिसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। उसने दीवार से सर टका लिया और आंखें बंद कर ली, मगर नींद ना आई। अचानक उसे लगा जैसे कोठरी के कोने में कोई खड़ा है। उसने चौंक कर आंखें खोली, मगर वहां कोई ना था। फिर भी उसे वही बूढ़ा चेहरा नजर आया, वही यतीम बच्चों की खामोश आंखें। उसने सर झटका और खुद से कहा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मगर उसके गिले में कुछ अटक सा गया था। बाहर से अजान की मध्यम आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो ये आवाज उसने बरसों बाद इस तरह सुनी थी। कभी वो भी बाप के साथ खड़ा होकर यही कलिमात दोहराता था। इसके दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सी लर्जिश पैदा हुई, मगर फौरन ही इसने खुद को सख्त कर लिया। ये सब कमजोरी है, मैं वही सुलेमान हूं, उसने खुद से कहा, मगर उसकी आंखों के किनारों पर नमी चमकने लगी। सुबह तक वो इसी कश्मकश में मुब्तला रहा। बाहर शहर में उसके अंजाम के बारे में बातें हो रही थीं। कुछ लोग चाहते थे कि उसे सख्त सजा दी जाए, कुछ उसके गुनाहों की फहरिस्त गनवा रहे थे। मगर इस तंग कोठरी में बैठा सुलेमान पहली बार यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि शायद ताकत हमेशा साथ नहीं देती और शायद जुल्म का सफर हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाता। इसे अभी मालूम न था कि यह सिर्फ अजाब की इब्तिदा है। इसके गुरूर की दीवारें एक एक करके गिरने वाली थीं और वो मकाम जहां वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, अब माजी बनने वाला था। तकदीर ने इसके लिए एक ऐसा मोड़ लिख दिया था जिससे फरार मुमकिन न था, और वो मोड़ अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था। कैद के दिन गुजरते गए, मगर सुलेमान के अंदर की आग बुझने के बजाय और भड़कती रही। उसे लगता था कि दुनिया ने एक बार फिर उसके साथ नाइंसाफी की है। वो अपने गुनाहों को गुनाह मानने के बजाय हालात को इल्जाम देता, अपने बचपन की महरूमियों को दोहराता और दिल ही दिल में अहद करता कि अगर कभी इसे आजादी मिली तो वो पहले से ज्यादा सख्त और बेरहम हो जाएगा। इसकी आंखों में पछतावा नहीं था, सिर्फ जिद थी, और यही जिद इसे मजीद अंधेरे की तरफ धकेल रही थी। चंद हफ्तों बाद एक रात कैद खाने में आग लग गई। ये आग हादसा न थी, उसके पुराने साथियों ने इसे आजाद करवाने की कोशिश में दीवार के एक हिस्से को जलाया था। हंगामा बरपा हो गया, सिपाही उधर उधर दौड़ने लगे,
और धुएं के बीच सुलेमान की जंजीर का एक सरा टूट गया। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और अंधेरे में गुम हो गया। आजादी उसके सामने खड़ी थी, मगर इस आजादी में सुकून न था, सिर्फ इंतकाम की बो थी। सहरा में वापस आकर इसने बाकी बच जाने वाले साथियों को इकट्ठा किया। इसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उन्होंने मुझे जलील किया है, उसने कहा। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि सुलेमान कौन है। इसके अल्फाज में वो तलखी थी जो शिकस्त खुर्दा गुरूर में पैदा होती है। उसने अगले ही दिन एक और काफिले पर हमले की मंसूबाबंदी की। इस बार पहले से ज्यादा सफाकी के साथ हमला हुआ तो उसने रहम की हर हद पार कर दी। ना इसने औरतों की फरियाद सुनी, ना बच्चों के आंसू देखे। एक नौजवान लड़का जो शायद अपने बाप के साथ सफर कर रहा था, इसके सामने खड़ा हो गया और बोला, ये माल हमारा नहीं, यतीमों का है। अल्लाह से डरो। ये अल्फाज सुनकर एक लम्हे को सुलेमान के हाथ कांपे, मगर उसने गुस्से में धक्का दिया। लड़का पीछे गिरा, इसका सर पत्थर से टकराया और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। काफिले में कोहराम मच गया। किसी ने चीख कर कहा, वो मर गया। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक गया। सुलेमान ने एक नजर इस बेजान जिस्म पर डाली, फिर नजरें फेर ले। ये मेरी गलती नहीं। वो खुद सामने आया था, उसने खुद को समझाया, मगर दिल के अंदर कहीं गहराई में एक दरार पड़ चुकी थी। रात को जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसके कानों में वही चीखें गूंजती रहे। इसे लगा जैसे रेत पर पड़ा हर साया इससे सवाल कर रहा हो। इस रात उसे नींद न आई। जब आंख लगी तो ख्वाब ने इसे जकड़ लिया। उसने देखा कि वही नौजवान लड़का एक वीरान मैदान में खड़ा है, इसके सर से खून बह रहा है और उसके पीछे वही यतीम बच्चे सफ बांधे खड़े हैं। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हमारा कसूर किया था। अचानक आसमान सिया हो गया, बिजली कड़की और जमीन इसके कदमों तले से खिसकने लगी। वो चीख कर जाग उठा, सांस फूली हुई, दिल तेज धड़कता हुआ। अगले दिन खबर आई कि शहर में इस नौजवान की मौत ने आग लगा दी है। लोग गुस्से में हैं और इस बार सिपाही नहीं बल्कि पूरा इलाका उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इसके अपने साथियों में भी खौफ फैल गया। एक ने आहिस्ता से कहा, सरदार, शायद हमें रुक जाना चाहिए। सुलेमान ने गुस्से से इसे देखा, मगर उसकी आंखों में पहली बार वो एतिमाद न था जो पहले होता था। चंद ही दिनों में इसका गिरोह टूटने लगा। कोई डर कर भाग गया, कोई खामोशी से शहर की तरफ निकल गया और कुछ ने इससे नजरें चरा ले। वो जिसने कभी सबको अपने इशारे पर चलाया था, अब तन्हा खड़ा था। सहरा की वही वुसअत जो कभी उसे ताकत देती थी, अब उसे खौफनाक लगने लगी। रात के वक्त इसे लगता जैसे हर टीले के पीछे कोई साया इसका पीछा कर रहा हो, हर हुआ का झोंका इसे बद्दुआ की आवाज सुनाता हो। एक शाम वो अकेला एक बुलंद चट्टान पर जा बैठा। सूरज गुरूब हो रहा था और सुर्ख रोशनी रेत पर फैल रही थी जैसे जमीन पर खून बिखरा हो। उसने अपने हाथों को देखा, उन्हीं हाथों ने कितने लोगों से माल छीना, कितनी दुआएं सुनी, कितनी फरियादें नजरअंदाज की, मगर इसके दिल में अभी भी मुकम्मल नदामत न थी। सिर्फ एक गहरा खौफ था कि शायद अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। इसी लम्हे इसे दूर से सिपाहियों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, इधर उधर देखा, मगर इस बार भागने का रास्ता न था। वो चट्टान जिसे वो अपनी पनाह समझता था, अब एक कैद बन चुकी थी। नीचे गहरी खाई थी और सामने सिपाहियों की कतार। उसने तलवार संभाली, मगर दिल के अंदर अजीब सी कमजोरी थी। वो समझ गया कि इसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से या तो अंजाम है या कुछ और, मगर वो कुछ और क्या है इसे अभी मालूम न था। हुआ तेज हो गई, रेत के जर्रात उसके चेहरे से टकराने लगे और इसे यूं महसूस हुआ जैसे तकदीर खुद उसके सामने खड़ी हो। इसके कानों में फिर वही अल्फाज गूंजे, अल्लाह खुद इंसाफ करेगा, और उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इंसाफ का वक्त करीब आ चुका है। सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। नीचे खाई थी,
आगे तलवारें और पीछे इसकी अपनी जिंदगी के सियाबाब। इसके हाथ में तलवार थी मगर दिल में वो ताकत ना रही थी जो कभी हुआ करती थी। एक लम्हे को इसने सोचा कि लड़ते हुए मर जाना बेहतर है, मगर उसी लम्हे इसकी नजर नीचे पड़ी। खाई के किनारे एक कमसुन लड़का फंस गया था, शायद किसी सिपाही का बेटा जो घोड़े से गिरकर पत्थरों में अटक गया था। सिपाही इसे देखकर घबरा रहे थे मगर कोई करीब जाने की हिम्मत न कर पा रहा था। वो मंजर सुलेमान के दिल में बिजली की तरह गिरा। इसे वो नौजवान याद आया जिसे उसने धक्का दिया था, वही बेजान जिस्म, वही खून। इसके अंदर कुछ टूट गया। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। सिपाही हैरान रह गए कि वो अचानक क्या करने वाला है। सुलेमान ने बगैर कुछ कहे चट्टान के किनारे की तरफ कदम बढ़ाया और जान की परवाह किए बगैर नीचे उतरने लगा। रेत सरक रही थी, पत्थर डगमगा रहे थे, मगर वो रुकने वाला न था। वो लड़के तक पहुंचा, इसे मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ धकेल दिया जहां दो सिपाहियों ने इसे थाम लिया। खुद सुलेमान का पांव फिसला और वो एक पत्थर से टकराकर जख्मी हो गया, मगर उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। ऊपर खड़े लोग साकित थे। जिस शख्स को वो जालिम, खूनखार डाकू समझते थे, वो अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को बचा रहा था। ऊपर आकर वो रेत पर बैठ गया। इसकी सांसें तेज थीं, जख्मों से खून रस रहा था और आंखों में पहली बार वो सख्ती नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बरसों बाद इसके होंठों से वो अल्फाज निकले जो कभी इसके बाप सिखाया करते थे। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं। मैंने जुल्म किया, हक छीना, बेगुनाहों को रुलाया। आज अगर तो मुझे ना बख्शे तो मैं किसके दर पर जाऊं। उसकी आवाज टूट रही थी और आंखों से आंसू रेत पर गिर रहे थे। ये वो लम्हा था जब इसके दिल की सारी जिद, सारा गुरूर पिघल गया। इसे पहली बार अपने हर गुनाह का वजन महसूस हुआ। उसने सिपाहियों के सामने सर झुका दिया और कहा, मुझे सजा दो, मैं इसका मुस्तहिक हूं, मगर इससे पहले मुझे एक अमानत वापस करनी है। उसने अपने कपड़ों के अंदर से वही नीला पत्थर निकाला जो बरसों पहले इसने यतीमों की थैली से लिया था। ये उनका हक है, मैं इसे वापस करना चाहता हूं। सिपाहियों के सरदार ने हैरत से उसे देखा। इसके चेहरे पर नफरत की जगह खामोशी थी। तुम बदल गए हो सुलेमान? उसने पूछा। सुलेमान ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, मैं अब जाना हूं कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था। बदलना अभी शुरू किया है। चंद दिन बाद इसे शहर ले जाया गया, मगर इस बार जंजीरों के साथ नहीं बल्कि निगरानी के साथ। उसने काजी के सामने अपने तमाम गुनाहों का एतराफ किया, माल वापस करने का वादा किया और यतीमों के मदरसे में जाकर वो अमानत लूटा दी। जब इसने बूढ़े शख्स के हाथ में वो नीला पत्थर रखा तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की रहमत से मायूस न होना बेटा, उसने कहा, वो दिल बदल देता है जब बंदा सच्चा हो जाए। शहर वालों के दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगे। कुछ ने इसे मुआफ किया, कुछ ने अब भी शक की नजर से देखा, मगर सुलेमान ने अब किसी तारीफ या मलामत की परवाह न की। वो मदरसे में यतीम बच्चों की खिदमत करने लगा। वही हाथ जो कभी छीनते थे अब देते थे, वही आंखें जो कभी नफरत से भरी थीं अब नदामत और आजिजी से झुकी रहती थीं। एक शाम वो इसी सहरा की तरफ गया जहां कभी इसने पहला जुल्म किया था। सूरज गुरूब हो रहा था और रेत सुनहरी हो चुकी थी। वो इसी मकाम पर सजदे में गिर गया। इसकी पेशानी रेत पर थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। ए अल्लाह, मेरी तकदीर इस दिन नहीं बदली जब मैं ताकतवर था, बल्कि इस दिन बदली जब मैंने सर झुका दिया। तूने मुझे गिरने दिया ताकि मैं उठना सीख सकूं। हुआ नर्म हो चुकी थी और आसमान पर चांद मुकम्मल था। सुलेमान जान चुका था कि गुनाह इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर सच्ची तौबा आंखें खोल देती है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, इसके हाथ जुल्म से रंगे हों, इसकी जिंदगी खताओं से भरी हो, फिर भी उसके लिए वापसी का दरवाजा बंद नहीं होता।
मगर यह दरवाजा ताकत से नहीं खिलता, बहानों से नहीं खिलता, जिद से नहीं खिलता, वो ये सिर्फ सच्ची तौबा और दिल की नदामत से खिलता है। सुलेमान की तकदीर उस वक्त नहीं बदली जब वो सहरा का सबसे ताकतवर डाकू था। इसकी तकदीर इस वक्त बदली जब वो टूट गया, जब उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ, जब उसने दूसरों को इल्जाम देना छोड़कर खुद को कसूरवार मान लिया और जब उसने अल्लाह के सामने सर झुका दिया। जुल्म वक्ती ताकत दे सकता है मगर सुकून नहीं। दौलत छीन कर हासिल की जा सकती है मगर इज्जत नहीं। लोगों को डराकर खामोश किया जा सकता है मगर ज़मीर को नहीं। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। और जब बंदा सच्चे दिल से पलट आए तो वो उसे रुस्वा नहीं करता बल्कि इसकी तकदीर बदल देता है। असल मौजिज़ा ये नहीं कि हालात बदल जाएं, असल मौजिज़ा ये है कि दिल बदल जाए। क्योंकि जब दिल बदल जाता है तो इंसान की दुनिया भी बदल जाती है और उसका अंजाम भी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।